हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासे में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या सब्जेक्टिव का। जो आज हम लोग पढ़े हैं क्या एप्लीकेशंस और क्या पढ़ते हैं तो लेटर राइटिंग। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है, एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। हम लोग के एग्जामिनेशन हॉल में कितना पूछता है ये 5 मार्क्स, कितना पूछता है तो 5 मार्क्स का। उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी है। उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चंस बहुत ही आराम से बनेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि राइट एंड एप्लीकेशंस, राइट एंड एप्लीकेशंस, एक आवेदन लिखो टू यू। तुम्हें क्या करना है तो एक आवेदन लिखना है हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय के जो आपके हेडमास्टर है उनके बारे में एक लिखना है आवेदन। और फिर क्या है उसमें करना क्या है फॉर 5 डेज लीव, जिसमें कि 5 दिनों की छुट्टी चाहिए। 5 दिनों क्या चाहिए आपको, छुट्टी चाहिए। और किसके लिए, अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर, यानी क्या कि ब्रदर जो है ना, ब्रदर का जो सेरेमनी है, ब्रदर का जो मतलब आपका उनका जो शादी का जो आयोजन है, उसके चलते क्या करना है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखना है जिसमें कि 5 दिन क्या हो, उसमें छुट्टी हो। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, आंसर्स बहुत ही ईजी है, एक बार देख लो, बहुत ही आराम से बनेगा और बहुत ही ईजी बनेगा। आइए देखते हैं आंसर देखो क्या लिखना है, किस लिखना आपको है आंसर। टू द हेडमास्टर, टू द हेडमास्टर एसडीपी कॉलेज, कहाँ जी, कैमूर भभुआ। सेवा में आप इसको बोल सकते हो, सेवा में श्रीमान है ना, प्रधानाध्यापक इस तरह से। टू द हेडमास्टर एसडीपी कॉलेज भभुआ, कैमूर भभुआ। क्या है, थ्रू द क्लास टीचर, थ्रू द क्लास टीचर, यानी कि जो क्लास टीचर उनके माध्यम से इस पत्र को दिया जाएगा। ठीक है ना। जो पहुंचे कहाँ पहुंचेगा तो आपके प्रिंसिपल के पास। अब देखिए क्या है, सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, बड़े ही नम्र निवेदन के साथ और बड़े ही आदरपूर्वक के साथ मैं कहता हूँ, आई बेग टू से डैट, मैं कहता हूँ डैट कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं एक विद्यार्थी हूँ आपके कॉलेज का, मैं एक विद्यार्थी हूँ आपके कॉलेज का, क्लास 12, कौन सा क्लास का हूँ तो 12th क्लास का। द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई ब्रदर, यानी मेरे भाई का जो सेरेमनी, सेरेमनी मतलब होता है एक आयोजन, शादी का जो आयोजन है, इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन, यह मतलब होने वाला है, यह आयोजन होने वाला है कब तो 15 जनवरी 2022, 15 जनवरी 2022 को ये होने वाला है। ठीक है ना। अब क्या है, माई फादर इज एलोन, मेरे पिताजी बहुत ही अकेले पड़ जा रहे हैं, अकेले हैं, एलोन है। फिर क्या है, आई हैव टू हेल्प हिम इन मार्केटिंग डिफरेंट एग्रीमेंट्स, यानी कि मुझे क्या है कि उनको मदद करना है मार्केटिंग, जो मार्केट का जो सामान है, डिफरेंट एग्रीमेंट्स यानी तरह तरह के जो सामान है उसे मतलब उनको हेल्प करना है, मदद करना है। सो आई शैल बी, इसलिए मैं सो आई शैल बी वेरी बिजी, इसलिए मैं बहुत ही क्या हूँ, बिजी हूँ। इन द अरेंजमेंट्स ऑफ द मैरिज, जो शादी का जो आपका अरेंजमेंट है, शादी का जो आयोजन है, जो सामान है उसको खरीदने के लिए, उसमें हाथ बटाने के लिए मैं क्या हूँ तो व्यस्त हूँ। ठीक है ना। अब आई देयरफॉर, मैं इसलिए, रिक्वेस्ट यू टू, मैं आपसे विनती करता हूँ, काइंडली, मैं तहे दिल से आपसे विनती करता हूँ, ग्रांट मी लीव, ग्रांट मी लीव, मुझे मतलब क्या दे तो अनुमति दे, अनुमति दें छुट्टी के लिए। फॉर 5 डेज, कितने दिन के लिए, 5 दिनों के लिए मुझे क्या कह रहे हैं तो अनुमति दें। कब, डैट इफ, यदि हो सके तो 10/1/2022 से 16/1/2022 तक, यानी मुझे 5 दिनों के लिए छुट्टी दें, 10 से लेकर आपका 16 तक। ठीक है ना। यानी आपका 6 दिन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर संख्या कम कर सकते हैं तो 5 दिन ये हो जाएगा। लेकिन आपका ये आपका जो शादी है वो तो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से क्या 11 से लेकर 16 तक। फिर क्या है, आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू, मैं बड़ा ही सदा आपका क्या रहूँगा तो आभारी रहूँगा। ओके। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, तो हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में ना क्या बनाएंगे, इस तरह छोटी ई बनाएंगे, कभी भी ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है ना। तो छोटी ई बना दी, देखिए लास्ट में छोटी ई बना दिए हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड के, योर ओबेडियंटली स्टूडेंट्स, आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम XYZ, एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ लिखना है। ठीक है ना।
उसके बाद क्लास 12th, रोल नंबर डाल दिए और डेट डाल दिए कब, 9, आपको यहाँ पर देना है क्या, 10 जनवरी 2022। तो ये आपका सब क्या हो गया, तो एक लिखने का तरीका हो गया, एक समझ में आ गया कैसे लिखना है। अब कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपके सेम टू सेम पूछेंगे एग्जामिनेशंस में, इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपका जो कंटेंट है, जो आपका लिखने का तरीका है वो क्या है, जस्ट स्टाइल ऐसा होना चाहिए, तब जाके आपको एग्जामिनेशन में कितने मिलेंगे, 5 मार्क्स। कितने मिलेंगे, तो 5 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, अगर इसको ऐसे लिखेंगे बनाकर तब मिलेंगे, ठीक है ना। तो आइए फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। कह रहा है क्या, तुम्हें अपने पढ़ाना के पास पत्र लिखना है जिसमें कि तुम्हारे बड़े भाई का क्या हो, शादी हो, उसके अनुसार आपको 5 दिन छुट्टी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इसके अनुसार जो लिखा हुआ है, टू द हेड मास्टर SBB कॉलेज कैमूर भभुआ थ्रू द क्लास टीचर, ठीक है ना। सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, बहुत ही नम्र निवेदन के साथ में कहना चाहता हूँ, आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, है ना। द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई ब्रदर इज गोइंग टू बी हेल्ड मतलब होता है आयोजन के रूप में, यानी मेरे भाई का शादी होने वाला है, आप मुझे क्या करें, तो 5 दिन की छुट्टी को देने की कृपया प्रदान करें, मैं इस कार्य के लिए आपका क्या रहूँगा, सदा आभारी रहूँगा, ठीक है ना। सो आप इसको क्या करो, एक बार इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने से इसको बना के लिखिए, बहुत ही ईजी है। अगर मान लीजिए कि मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ आप लोग को कि यहाँ पे मैरिज सेरेमनी ना दे, कुछ और वर्ड्स दे, तो पहले आपका जो कंटेंट है, जो आपका सूची है, इस तरह से लिखना है, टू द हेड मास्टर SBB कॉलेज कैमूर भभुआ थ्रू द क्लास टीचर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आपके हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एकदम रहेंगे, 100% ये रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक और भी वर्ड बताता हूँ, वो भी आप समझ लीजिएगा। फिर कौन सा रहेगा आपका, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज क्लास 12, ये भी आपके कंटेंट रहेंगे। उसके बाद जो मैटर है ना, वो यहाँ पे आप लिख लेना, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा लिखना है मैटर यहाँ पे, बस आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ये भी लिख देना है, लास्ट में ये हमेशा आता है, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, जो आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देना है, और वह उस तरह से बनाना तो आपकी एग्जामिनेशन में ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको एक बार देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 एप्लीकेशन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो 10th क्लास या 12th क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप उसको एक बार देख लीजिए और समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा, बहुत ही ईजी, हार्ड है ही नहीं, लेकिन थोड़ा समझेंगे तब। जब भी आप एप्लीकेशन लिखो या लेटर राइटिंग लिखिए, उसमें आपको क्या करना है कि ईजी लैंग्वेज का प्रयोग करना है, ऐसा लिखना है जो एग्जामिनर को समझ में आए ये आपने लिखा क्या है, इसका अर्थ क्या निकलता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है, ठीक है ना। आइए तो क्वेश्चन है आपका दूसरा, राइट एंड एप्लीकेशंस टू द हेड मास्टर्स, यानी अपने प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखो जिसमें क्या है, टू योर स्कूल, अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल उनके पास एक पत्र लिखो, क्या है, फॉर हेल्प फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड, जो क्या है, तो पुअर बॉयज फंड यानी गरीब छात्रावास कोष से उसको राहत देने की बातें हो रही है, पैसे देने की बातें हो रही है, तो उसको क्या करो कि एक पत्र लिखो, अपने प्रधानाचार्य के पास लिखेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसका आंसर्स कैसे हैं, बहुत ही इजी है, एक बार देख लो, एकदम 100% ईजी लगेगा, ठीक है ना। टू द हेड मास्टर्स AB 10+2 स्कूल, इसको अटल बिहारी स्कूल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज का नाम लिख दो, ठीक है ना। अगर आप मतलब कि स्कूल में हो, स्कूल का नाम लिख दो, कोई दिक्कत उसको नहीं है, बस कंटेंट ये ऐसा है ना, ऐसा ही होना चाहिए। फिर क्या है, भभुआ कैमूर, कैमूर भभुआ आपका है, लिख लेंगे उसको। सब्जेक्ट क्या है, प्रेयर फॉर ग्रांट टू हेल्प, यानी एक विनती किया जाता है मदर के रूप में, फ्रॉम पुअर बॉयज फंड, गरीब छात्रावास फंड से एक विनती किया जाता है, कुछ पैसे हमको मिल जाए ताकि अपना काम हम कर सके, ओके ना। अब देखिए क्या होता है, सर महाशय, सर महाशय, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, बड़ा ही नम्र निवेदन के साथ मैं कहता हूँ, आई बेग टू से दैट, बड़ा ही नम्र निवेदन के साथ मैं कहता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल क्लास 10th, आई एम योर स्कूल क्लास 10th, मैं आपके विद्यालय का क्लास 10th का विद्यार्थी हूँ।
आप कहीं कहीं अपने कॉलेज का वहाँ नाम डाल देंगे, 12th क्लास का मैं क्या हूँ तो विद्यार्थी हूँ, तो 10th से 12th से मतलब नहीं है, उसको लिखना जरूरी है, ठीक है ना। अब उसके बाद माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे जो पिताजी हैं ना बहुत क्या है तो गरीब किसान है, गरीब किसान है। ही हैज टू मेंटेन ए लार्ज फैमिली, वे क्या करते हैं तो मेंटेन करते हैं, लार्ज फैमिली को क्या करते हैं तो मेंटेन करते हैं, यानी कि हमारा जो परिवार बड़ा है उसको मेंटेन करते हैं। ही हैज वेरी पुअर इनकम, उनका जो आमदनी है बहुत ही कम है, उनका जो आमदनी है बहुत ही क्या है कम है। ही इज नॉट इन ए पोजिशन टू परचेज ऑल नेसेसरी बुक फॉर मी, उनके पास ऐसी व्यवस्था, उनके पास ऐसा मतलब स्थिति नहीं है कि जितने मेरे किताब है उसको वे लोग खरीद सकते हैं, ठीक है ना, खरीदेंगे, उनके पास ऐसा पोजीशंस नहीं है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। माई रिजल्ट इन द स्कूल, मेरा जो रिजल्ट है इस विद्यालय में, मेरा जो रिजल्ट है इस विद्यालय में, इस विद्यालय का जो रिजल्ट है एग्जामिनेशन, इस विद्यालय का जो रिजल्ट है इसका फर्स्ट पोजीशन, कौन सा स्थान है तो पहला स्थान है, कौन सा स्थान है तो पहला स्थान है। अब आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू कैंडली, इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, प्रेम पूर्वक कहता हूँ, टू ग्रांट मी, मुझे देने की कृपा करें, ए सम ऑफ, सम मीन्स होता है कुछ पैसे, हिसाब के रूप में कुछ पैसे बोल सकते हैं, 3000 रुपीज, कितना जी लगभग 3000 रुपए, फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड, फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड, गरीब छात्रावास कोष से मुझे पैसे देने की कृपा प्रदान करें, और कितने पैसे तो 3000 रुपए। फॉर परचेजिंग नेसेसरी टेक्स्ट बुक, यानी जो हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसको खरीदने के लिए आप क्या करिए तो गरीब छात्र फंड से 3000 रुपये देने की कृपा प्रदान करें। अब फॉर दिस एक्ट आई शैल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू, इस कार्य के लिए मैं सदा आपका क्या रहूंगा तो आभारी रहूंगा, ठीक है ना। अब यहां देखिए लिखा गया है योर ओबेडियंटली पुपिल, पुपिल मीन्स क्या होता है शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम आपका दिया गया है XYZ। एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी हम लोग XYZ लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। क्लास 10th, उसके बाद रोल नंबर कितना है तो 27, रोल नंबर से मतलब नहीं है, कुछ भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ डेट डाल देंगे, ये आपका बनकर क्या हो जाएगा तो रेडी हो जाएगा। बहुत ही इजी है, इसको एक बार देखिए समझिए, बहुत ही आसान लगेगा और एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही आराम से इसको लड़ जाएगा और बहुत ही ईजी हो जाएगा। देख लीजिए आराम से यहाँ पे, राइट एंड एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर हेल्प फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड। एक बार देख लो, इसको समझ लो, बहुत ही इजी है। आप इसको लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ये भी हमारा कितने नंबर का आता है तो 5 मार्क्स, ये भी हमारा कितने आता है तो 5 मार्क्स। तो क्वेश्चंस देखना है कि कहता क्या, लेकिन लिखने का जो स्टाइल है सेम ऐसा ही लिखना है जिस तरह से हम यहाँ लिखे हुए हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जो जो आपका प्रॉब्लम है उसको लिखेंगे, प्रॉब्लम को लिखना जरूरी होता है। क्या क्या है तो इसमें पार्ट होते हैं, 5 पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये आपका फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो गया सैल्यूटेशंस में आपका होता है क्या, संभावना के रूप में, संबोधन के रूप में। फिर यहाँ पर देखिए मेन पार्ट, कंक्लूजन, ऐसे लिखने पर आपका सब इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इसको फोकस करते हैं और बहुत ही ईजी होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं तो क्वेश्चन क्या कहता है तीसरा में कि राइट एंड एप्लीकेशंस टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या हेडमास्टर बोथ आर सेम, दोनों एक ही होते हैं। तो प्रिंसिपल के पास पत्र लिखो ऑफ योर स्कूल, अपने जो विद्यालय के जो प्रिंसिपल के पास पत्र लिखो। फॉर ए सीट इन द स्कूल हॉस्टल, यानी कि स्कूल हॉस्टल में आपका एक सीट के लिए क्या करो तो अपने प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखो, ओके ना। अब इसका आंसर देखिए क्या है, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम है मॉडल स्कूल, क्या नाम है मॉडल स्कूल, और कहाँ का है तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार का है, ठीक है ना। अब उसके बाद थ्रू जरिए द क्लास टीचर, थ्रू द क्लास टीचर। देखिए यहां से लेकर जब हम लोग यहां तक लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हेडिंग, क्या बोलते हैं हेडिंग, थोड़ा समझेंगे हम लोग हेडिंग, यानी ये जो आपका क्या हो गया हेडिंग हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद
सर ये हमारा इसको बोलते हैं क्या, सैल्यूटेशंस। सैल्यूटेशंस को बोलते हैं अंशदान। क्या बोलते हैं, अंशदान, जो आप कहना चाहते हैं एक स्वीकार के रूप में कहना चाहते हैं। सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, बहुत ही नम्र निवेदन, आई बेग टू से डैट, मैं कहता हूं कि डैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं आपके विद्यालय का नियमित छात्र हूं क्लास 10 का, ठीक है ना। अब उसके बाद ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय का। आई हैव गॉट न्यू एडमिशंस इन योर स्कूल, मैंने अभी आपके स्कूल में नया एडमिशन लिया है, ठीक है ना। माई विलेज इज फार फ्रॉम, माई विलेज इज फार फ्रॉम द स्कूल, मेरा जो स्कूल है आपके स्कूल से थोड़ा सा क्या है तो दूरी पर है। मेरा जो विलेज, मेरा जो घर है, मेरा जो गांव है वो स्कूल से क्या है, दूरी पर है। आई हैव टू कम टू अ स्कूल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, मुझे आने में लंबी यात्रा करना पड़ता है, लंबी दूरी चलना पड़ता है, ठीक है ना। ऑन फुट, ऑन फुट, किससे, तो मैं पैर से आता हूँ, मैं पैदल आता हूँ, अपने गांव से स्कूल जाने में मुझे लंबी दूरी तय करना पड़ता है, पैदल ही आता हूँ मैं, ठीक है ना। अब ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, गरीबी के कारण, आई एम अनएबल टू बाई ए साइकिल, मैं गरीबी के कारण मैं एक साइकिल खरीदने में क्या हूं, असमर्थ हूं, असमर्थ हूं। सो प्रायः, सो इसलिए आई ऑफन कम टू अ स्कूल लेट, इसलिए प्रायः मैं स्कूल देर से आता हूं, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बडी, BODY। फिर समझो ये जो हमारा यहां से इसको बोलते हैं हेडिंग, ये जो हमारा है सैल्यूटेशंस, और ये हमारा क्या है तो बडी, ये क्या है, बडी। अब आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप मुझे, मैं आपसे विनती करता हूं, टू अलाउ मी, मुझे आप अनुमति दें, ए सीट इन हॉस्टल स्कूल, इन ए सीट इन द हॉस्टल स्कूल, कि स्कूल में जो आपका मतलब कि एक जगह है, मुझे स्कूल में क्या करें, एक हॉस्टल देने के लिए कृपा प्रदान करें, एक सीट देने के लिए कृपा प्रदान करें। कहाँ तो हॉस्टल में मुझे एक सीट देने की कृपा प्रदान करें। फॉर दिस एक्ट, इस कार्य के लिए, ऑफ योर काइंडनेस, इस दयालुता के लिए, आई शैल एवर रिमेन ग्रेटफुल टू यू, मैं सदा आपका क्या रहूंगा, तो मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। कौन बोलता है, तो जो विद्यार्थी है उसके अपने बातों को प्रिंसिपल से ये बातें कहता है। तो योर मोस्ट ओबीडियंटली स्टूडेंट्स, आपका बहुत ही आज्ञाकारी छात्र, नाम है, क्लास है, रोल नंबर है, यहाँ मेंशन किया गया, आप उसको देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे डेट लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। एक बार इसको आप देख लीजिए, ये सब अंशदान हो, हेडिंग क्या होता है, सैल्यूटेशंस क्या होता है, बडी क्या होता है, तो बहुत सारे इसके पार्ट्स आते हैं जो इसको हम लोग देखेंगे तो बहुत ही ईजी लगता है, ठीक है ना। आप क्या कीजिए कि इस बार इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी पर, जो आपकी कॉपी आपका आता है इस साइज का, ठीक है ना, थोड़ा लिखिए, तो कोशिश कीजिए, देखिए कितना अच्छा लगता है दिखने में, आपको लिखने में सुंदर लगना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है कि आप सबको ना इजी लैंग्वेज लिखना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो एग्जामिनर है ना वो देखेंगे आपका लिखावट कैसा, आपने लिखा क्या है, उनको समझ में आता है कि नहीं। ये बात देखिए, यहाँ से जो वर्ड है ना बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, इसमें सब आपका ईजी लैंग्वेज ही दिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। सो इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप 1 2 3 1 2 3 अगर आप पढ़ लेते हैं लिटिल राइटिंग में, तो आपका 10th या मैट्रिक में जो क्वेश्चंस हैं संबंधित इसी से रहेंगे, बाहर कुछ नहीं रहेगा आपका। थोड़ा सा बस पॉइंट लिख देना है, पॉइंट आपके 5 है 5 ये मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस लीडर एप्लीकेशन को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। इसको लिखिए, घर पर बनाइए, एग्जाम नज़दीक है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।